यही लिखा है ना, विप्रधेनु सुर संत हित। सबसे पहले ब्राह्मण को आगे रखा, पर गोस्वामी जी को लगा के नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण से भी ऊंचा अगर कलयुग में कोई देवता है तो वो गैया है। तो नीचे सुधार कर दिया रामायण में, पहले लिखा विप्रधेनु सुर संत हित और फिर लिखा गोदिज, गैया को आगे कर दिया, गोदिज देव धेनु हित कारी। तो ये कलयुग के साक्षात देवता हैं, गैया, ब्राह्मण, साधु, कन्या। अगर इनको प्रणाम कर लिया, इनका दर्शन हो गया, तो समझ लेना कि ठाकुर जी का ही दर्शन हो गया आपको। तो बड़ी कृपा है कि हम पितर पक्ष में भगवान की मंगलमयी चर्चा को सुन रहे हैं। चलते चलते इस दास का आपसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। सांचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, और बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। जो माता पिता या जो हमारे पितर हमें छोड़कर चले गए, उनके प्रति श्राद्ध करना, और जो हमारे बुजुर्ग अभी इसी दुनिया में हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखना। क्योंकि जब पुत्र की श्रद्धा माता पिता पे नहीं होती तो उसको श्राद्ध का भी फल प्राप्त नहीं होता है। अगर माँ बाप पे श्रद्धा है तो श्राद्ध करने का फल मिलेगा। और एक बात और आज ध्यान से सुन लो, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी माँ कहाँ थी? हमारे पास थी कि नहीं थी? दूर तो थी नहीं कि थी? जब हमारा जन्म हुआ हमारी माँ हमारे पास थी। अगर उस माँ के दूध का कर्ज चुकाना हो तो एक काम करना, जब हमने पहली सांस ली तो माँ हमारे पास थी, जब माँ आखिरी सांस लेवे तो तुम अपनी माँ के पास रहना, तो समझ लेना कि तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। जब हमने पहली सांस ली तो माँ हमारे पास, पर जब माँ बाप आखिरी सांस लेवे तो तुम उनके पास रहना। इससे बड़ा श्राद्ध और श्रद्धा माँ बाप के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुमने दुनिया में कोई ऐसा साधु, ऐसा कोई संत, या हम तो भगवान की बात भी कर रहे हैं, किसी में इतनी ताकत है दुनिया में कि जो लात खा के रोटी खिला देवे? उदाहरण ऐसे समझ लो, एक संत जी हैं, तुम 5 साल से रेगुलर उनके घर गए, सुबह हुआ तुम्हारा एक ही काम गुरुजी के घर जाना है, और गुरुजी से एक ही बात कहनी कि गुरुजी हमारे घर आपके चरण पड़ जाएं। पितरों का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, अगर पितर पक्ष में अनायास ही तुम्हारी घर की चौखट गैया लांघ जाए, अनायास तुम्हारे घर में गैया आ जाए भीतर, समझना कि तुम्हारे पितर तुमसे खुश हैं। और कोई संत के चरण तुम्हारी चौखट में पड़ जाए पितर पक्ष में, हालांकि ऐसा होता नहीं बिना पितरों के आशीर्वाद के, पर अगर ऐसा हुआ हो तुम्हारे घर के भीतर गैया आ गई हो और अभी भी प्यारे कुछ नहीं बिगड़ा, इन जो अभी 7-8 दिन शेष हैं पितर पक्ष के, कोशिश करना कि घर की चौखट के भीतर गैया को रोटी देना, चौखट के बाहर रोटी मत देना। चौखट के बाहर भीख दी जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। चौखट के बाहर क्या दिया जाता है? भीख। और चौखट के भीतर जो दिया जाए वो होता है दान। भिखारी को कभी तुम अपने अंदर ले गए? कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भिखारी आया,
तो क्या तुम उसको भीतर बिठाते हो? चौखट के बाहर जो दिया जाए वो भीख, और चौखट के भीतर जो दिया जाए वो दान। अगर तुम चौखट के बाहर गाय को रोटी खिला रहे हो तो तुम भीख दे रहे हो, और घर के भीतर आंगन तक चाहे छोटी सी बच्चा बच्चिया हो उसको ले जाओ और रोटी खिलाओ तो वो तुम्हारा दान माना जाएगा। अच्छा, कोई साधु ब्राह्मण तुम्हारे घर आता है तो तुम बाहर बिठा के खिलाते हो कि भीतर ले जाके खिलाते हो? दान बर हमेशा भीतर, चौखट के भीतर दिया जाता है। तो बात हम आपसे ये कर रहे हैं, 5 साल तक तुम किसी संत के घर जाओ और रोज उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। ऐसा ही घर जब एक एक जने यहाँ है फूल चढ़ावे तो कथा कब होते भैया से सबको ले आने 2-2 फूल, बस कारो लगो सो खूब फूले ही हैं। अब ने को मंच पे आन दियो, ने को फूल उतनी धरत जा, आखिरी में सब चढ़ा दियो। हम तो कह जितने पैसा तक ले आए तक चढ़ा दियो, वापस का चूल्हे ने जच्छो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो 5 साल तक हम किसी के घर गए हो रोज, और गुरुजी ने 5 साल बाद कहा हो कि चलो कल हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। बहुत 5 साल को उसे हाथ जोड़ो के 2 मिनट को आ जा हमारे घर, रोज कहो। जब 5 साल बाद बिहाव भरे कि आ तो रहे 2 मिनट खुआ है मनो। अब तुम पूरे क्षेत्र में हल्ला दे दो कि फलाने गुरुजी आज तक कुटिया से न करे नैया, पर हम 5 साल रेगुलर गए तो वे हमारे घरे आ रहे। अब तुम फूल लाइन से फूल बिछवाओ इंजीरीनो, गुरुजी आ रहे 5 साल बाद। अब पहली बार कहू के घरे जा रहे, 2 ही तरफ पे कलश धरवा दो, पूरे रिश्तेदार जोड़ लो, और जैसे ही गुरुजी की गाड़ी आवे और तुम जाइयो गेट खोलवे, और जैसे ही गेट खोलो और कहूं गुरुजी गाड़ी की सीट पे बैठे बैठे तुम्हारे मुंह में लात मार देवे क्षेत्र भर के सामने, बोलो फिर रोटी खुआओ? बस श्रद्धा बचे? नहीं बचेगी ना। कि बताओ यार, हम 5 साल से तज्जारी करने आके मुंह में लात मारी, नहीं खिला पाओगे। अगर हम भगवान का भी भजन ना करें तो भगवान भी हमें दंड देंगे, दें कि नहीं दें? पर दुनिया में सिर्फ एक ताकत ऐसी है जो लात भी खाती है और तुम्हें रोटी भी खिलाती है, वो है तुम्हारी मां। अब ईमानदारी बताओ, बचपन में जब हम मां की गोदी में पैपान करते थे, दूध पीते थे, हमने कितनी बार मताई के मुंह में लात ने मारी हुज्जे, भली अनजाने में मारी, अपन ने जानते, पर मताई व लात भी खात गई और तुम्हारा पेट भी भरत रही। कोनो और हो तो सुटा के मां फेंक दे तो के मर जाओ। हम तुम्हें रोटी खुआ रहे, तुम मुंह में लात मार रहे। तो मां हमारी लात खा के भी हमारा पेट भरती है। कोशिश करना कि कभी कोई मां बाप से ऐसी बात मत करना जिससे मां बाप को तकलीफ हो जाए, क्योंकि मां बाप ने बहुत कुछ तुम्हारे लिए सहा है प्यारे, बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए। और जब तुम पिता बन जाओगे या मां बन जाओगी तो तुम्हें इस चीज का अनुभव होगा। क्योंकि जे के पांव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पराई। हम देखो बिल्कुल सत्य, हम अपनी वास्तविक जिंदगी में हम ज्यादा जीते हैं। हमारे पिताजी हमें बहुत डांटते थे, हालांकि पूरी जिंदगी में एक थप्पड़ मारा उन्होंने बस, माँ ने तो बहुत मारा, और हमारी मताई तो हमें अबे मार दी थी। थोड़े तेज स्वभाव की है हमारी माँ, आज भी नहीं छोड़ा, सीधे बात करते ही नहीं है। तो जब पिताजी हमें डांटते थे कि भैया तुम स्कूल नहीं जाते, आओ पढ़त नहीं आ, तुम ऐसा ही फिरत हो, तो हमें लगा तो यार जी अच्छे हमारे पीछे पड़े रहे, इन्हों का चुका महीने दिन रात हम दिखा, भैया जा किताब पढ़ो, जा पोथी पढ़ो, उते कथा करे आओ, इनकी ही तीजा पूजी आओ। हम कहते यार जी अच्छे हमारे पीछे पड़े। जब हमें उस समय बुरा लगता था
पर जब आज भगवान ने हमें बेटा बिटिया दे तो 24 घंटा हम भी उनके संगे वही कर रहे जो हमारे बाप ने हमारे संगे करो। हमें पता पड़ गो कि पापा की बात डांट आज हमें ते बैठा रहे हैं। अगर पिताजी ने नहीं डांटा होता तो हम ठाकुर की जगह ना बैठकर कहीं ठेका में बैठे होते। इसलिए बहुत कुछ हमारे मां बाप ने हमारे लिए सहा है। इस पितर पक्ष में आज हम विश्राम बेला में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम आपको दो चीजें ऐसी बता के जाएंगे। आपने बहुत पितर पक्ष किए होंगे, बहुत उपाय करे होंगे, और मेरे कहने से ये दो उपाय, एक कर लेना प्रदोष के दिन और एक कर लेना अमावस्या के दिन, और फिर एक साल बाद तो नहीं, क्योंकि हम मिलेंगे नहीं आपको अभी एक साल। अब हम 27 में, शास्त्री जी तो हमारे बड़ी आनाकानी कर रहे थे, धर्मेंद्र कह भी रहो तो हमसे कि गुरुजी शास्त्री जी हाथ नहीं रखन दे रहे, पर ठीक है, अच्छा भाव है। 27 के बैसाख में हम खुरली आएंगे धर्मेंद्र के यहाँ कथा गाने। और अगर आपको इन 1-1.25 साल में फायदा न लगे तो खुरली की कथा में कहना कि गुरुजी हमने उपाय किया था पर हमारे घर में कोई बदलाव नहीं आया पितर पक्ष में। तो फिर हम कथा में प्रवेश करें। आपसे फिर वही निवेदन है, अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपने अपने पितरों को याद करिए, क्योंकि ये कथा पितरों के निमित्त ही हो रही है। रछेड़िया परिवार अपने दूध का ब्याज चुका रहा है। कर्ज तो हमने कहा था कोई चुका नहीं सकता, पर दूध का ब्याज श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा रछेड़िया परिवार चुका रहा है। जिन पितरों के निमित्त यह कथा चल रही है, ऐसे स्वर्गीय देवी सिंह जी पिताजी और माताजी स्वर्गीय श्रीमती रामबाई जी और स्वर्गीय श्री अजीत पाल सिंह जी राजपूत की पुण्य स्मृति में सुपुत्र बालक, उनकी पुण्य स्मृति में यह मंगलमय चर्चा का आनंद चल रहा है। मैं व्यास गद्दी से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, इस कथा के फल के द्वारा रछेड़िया परिवार के पूर्वज पितर उन सबको परम गति प्राप्त हो, आपके चरणों की शरणागति मिले। और जितने लोगों ने इस कथा को भाव श्रद्धा से या कुभाव से भी सुना है, कुछ लोग इसलिए भी कथा में आते हैं कछु हमें निपटावे आउट हैं, जो हमें जानत हैं। अब उनको पता लग गो कि गुरुजी की कथा हो रही। अब हमारे क्षेत्र में कौने देखें तो गुरुजी का कहें तो कहते हैं चलो आज गुरुजी को निपटाया आए। काय खुआए वे गुरुजी को निपटावे, कछु आए होंगे जजमान को निपटावे। जे देखो तुमने चिट्ठियां दी हुई उन्हें जाने कही हुई है तो भागवत हो रही। काय कहने लगे यार बाबा हमारी ससुराल में भागवत हो रही, एक दिन उनको निपटाया है। बोलो अपन भी जाई कह के जात कहूं भी कथा है। बोले कहां जा रहा? बोले आज तो निपटाया है, चिट्ठियां आई थी। तो अगर भाव कुभाव से भी आपने यहां पर आए हो और कथा को सुना है तो हे भागवत भगवान आपसे प्रार्थना है इन सब के पितरों को परम गति प्राप्त कराना और अपने चरणों में जगह देना। इस कथा का ये फल आपको प्राप्त हो। अपने गोत्र का नाम, तुम्हारे भाई बहन माता पिता जो तुम्हें छोड़ के चले गए हों, एक बार अपने चित्त में उनका स्मरण करो। और आज जब जाने लगो तो इस कथा का पूरा फल उनको दे के जाना, क्योंकि अगर वो प्रसन्न हैं तो तुम्हें लंबा जीवन मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी, संस्कारवान संतान होगी। और जब सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो हम फिर भगवान की कथा करा लेंगे। हम तो फिर भी सुन सकते हैं, पर पितर लोग से पितर तो सिर्फ 15 दिन को ही धरती पर आते हैं कथा सुनने के लिए, और उनको शांति की प्राप्ति होती है जब वो देखते हैं कि हमारे परिवार में मंगल उत्सव हो रहा है, तो दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद देके जाते हैं
और जब पितर आते हैं, हमारे घर में न गौग्रास निकले, न हमारे घर में ब्राह्मण का भोजन हो, न किसी साधु का आगमन हो, तो वो पितर 15 दिन तक घर की चौखट पे बैठ के रोते हैं कि धिक्कार, मैं इनको इतना धन छोड़ के चला गया, पर इन पापियों ने उस धन को मेरे नाम से थोड़ा सा भी धर्म में नहीं लगाया। देखो, भगवान के लिए 3 चीजें चाहिए, और 3 में से एक ही हो जाए। जैसे जब परीक्षा होती है, या जितने बच्चे पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ चुके हैं, पेपर में क्या आउट है, किन्हीं 2 में से एक का उत्तर दो, प्रश्न 2 आउट है। पहले आज तो का खा, अब अंग्रेजी हो गई, सो ए बी, है ना। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें 2 ही लिखने, जरूरी नहीं कि तुम्हें 2 लिखना है, 2 में से एक ही को उत्तर लिख दे सही तो पास हो जाओ, ज्वाइनिंग है कि नहीं है। और ऊपर स्पष्ट लिखो कि 2 में से किन्हीं एक का उत्तर आपको देना है। ऐसे ही भगवान ने तुम्हें जीवन के पेपर में 3 प्रश्न दिए हैं करने को, 3 में से एक ही कर ले रे भैया। भगवान कहते हैं हम में मन लगाओ, मनने लगे तो तन लगाओ। पहली शर्त तो है मन, अब मनने लगे तो लगाओ तन। भजन में मन नहीं लग रहा हो, सुबह शाम भगवान के मंदिर ही जात रहो, तन ही से जात रहो, मन नहीं लग रहा हो, लोग हर जा में जान दे मन कह दे तो छुट्टी है, जहां जाने से चले जा, पर हम तन तो लेके गए हैं भगवान के दरवाजे तक। मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ, और जब दोनों ना लगे, और भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो थोड़ा बहुत भगवान के कार्य में धन ही लगा दो। तन मन धन 3 में से एक तो लगा दो भगवान में। जय जय, आ जाओ अमित भैया, बैठो, चाचा ब्राजो ब्राजो ब्राजो। तो या तो मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ, और तन ना लगे तो धन लगाओ, पर लगाओ, क्योंकि ये तीनों विनाशी हैं, ये तीनों विनाशी हैं। मेरा एक भजन है, दीपक ने सुन लिया होगा कहीं, तो 2-3 दिन से बिल्कुल 2 ही टाइम गुरुजी चाहे एक लाइन गा दियो, हम 2-3 मुखड़ा गाए दे रहे, बाकी यूट्यूब पे डरो है पूरो 1.25 घंटा को सुन लियो। अकमच्छो रात में सुन ले हो तो सवेरे बाबा हो जाओ, गारंटी कहा। कमच्छो अकेले में वो भजन सुन लो तो दुनिया से चित्त पट जे तुम आओ नहीं। एक लाइन हम गा रहे, 1-2 मुखड़ा, 2-3 टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा 3-4, वो तो बहुत लंबो है। पूरा कबीरा जब हम आए जगत में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो भैया, पीछे हसीन होए हरी, जानी नैया राम, जानी नैया राम, कागत होने तन की, जानी नैया राम, कागत होने तन की, जानी नैया राम, कागत होने भैया तन की, जानी नैया राम, कागत होने तन की। ऐसे रूप सलोना रे मिल
मिल ले जे हैं चार, धर के कंडाल करिए ए भैया, धर के कंडाल करिए, कर ले तैयार कागत होने ए तन की जानी नैया राम, कागज होने तन की। और कहाँ गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार, कहाँ गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार, तन पे नैया लंगुटिया ए भैया, तन पे नैया लंगोटिया, मारे घट पे राम कागत होने ए तन की जानी नैया राम, कागज होने तन की। और हम बिल्कुल सीधो सीधो गा रहे हैं, विस्तार तो हम तुम यूट्यूब पे सुन लियो। मखमल की गद्दी पे सोते हटे, तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़े रही लकड़ी ए भैया, अब नहीं गड़ रही लकड़ियाँ। ते तो कहूं आधे से ज्यादा तो ये मैं नाराज हूं कि कछु गद्दा पे बैठे हम नीचे बैठे, है ना। कछु ये में मोह थुलरिया रहे हूं कि कछु आगे बन के VIP बैठ रहे, जे VIP बैठे सबसे पीछे आऊंगे और सबसे आगे बैठने, यही तो VIP कहा। सबसे पीछे जे को आवे और सबसे आगे बैठ जाए, तो जे बैठे VIP गद्दा हरे, जोन बेचारे 1 बजे के आए वे पीछे बैठे, जे घोड़ा चढ़े आए तो जे बैठे VIP नहीं आए, पीछे वाले खुश हो गए कि अच्छी कही महाराज ने। इतने गद्दा की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, पर मरघटा पे खुद के लड़का ने सूखे डूंडरों में धर दो। अब नहीं कह रहा हूं कि एक दरी बिछा दे बाप को गड़ रहा हो जे कि बिछाऊ थे को हाथ डार के रे करहाई को धागा खींच ले सरवतिया से काट ले। मखमल की गद्दी पे सोते हते, तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़े रही लकड़िए ए भैया, अब नहीं गड़ रही लकड़ियाँ। मारे घट पे राम कागत होने ए तन की जानी नैया राम, कागज होने तन की। जागत आए भाई, देखो जो आए तमूरा भजन, जो तो आए स्टैंडरी को तमूरा भजन आजकल को, पर जो असली तमूरा भजन है वो जो आए। आ गए थानेदार, थानेदार माने जमराज, आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार हरी। मार मुंगरिए आले डारे फिर कर लाए तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। 1-1 मिनट मांगत आखिरी में आदमी के तन्नक दे, एक नजर मान लेते घर को पे। मार मुंगरिए आले डारे फिर कर लाए तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। पर देखो मैं अब एक बुंदेली पुट देखो, जम राजा ने दम दम मचाई रे, जम राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जम राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़
आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। ऐसे भैया अबे जो दान पुण्य करने हो सो कर लियो, न सबरी माया इतनी धरी रे तुम मार जाओ, और मोड़ी मोड़ा दारू में धर दें जा तो बर्बाद करके। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। सो चलती बेरा खोलई ने पाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। भीतर रो रही घरवाई रे, भीतर रोवे घरवाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। और लंबो है आखिरी लेन, जोन दिना तक शरीर में हंसा माने प्राण रहे, तो घर भर के प्यारे, और जोन दिना प्राण निकले, मारे घट पे जाके जमा दई लकड़ियां, घर पे जाके जमा दई लकड़ियां। चिता में घर वालों ने लगा दई घरियां, पिता में घरवालों ने लगा दई घरियां। रोबे पिता बंधु रोबे महतारी, रोवे पिता बंधु रोवे दादारी। चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी, चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी। राम की अदालत में होत ना गवाही, की अदालत में होत ना गवाही। चल है जमानत ना कट है फरारी। है जमानत ना कटे फरारी। और आखिरी में का होने, लटका दे के बार लग गए, घर कोने लगा दे, बाहर तनक्षी नीम धर दई, ऐसा ही होता है। लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में डारे बिछोना, लटका के बारे अंगना में डाले बिछोना। कोरी डबुलिया में आगी धरे लई, कोरी डबुलिया में आगी धरे लई। चार जनों ने डोली सजा लई, चार जनों ने डोली सजा लई। और पीछे से लद गो लदाना, पीछे से लद गो लदाना, लटका गए के बारे अंगना में कर गए बिछोना। बार बूर नल क्योला कर दे, बार फूल नल क्योला कर गए। चिता में अगन लगा के रे, बेटा भय दूर, भैया नेरे मुँह मोड़े, ए भैया भैया ने मोह मोड़े। का बन गए कसूर। लोग हरिया मारी, और फिर रिश्तेदार के थे लड़का से, चलो बेटा अब शाम को एक बार अपन देख जे अभी, ऐसा ही हो। चिता में अगन लगा के रे, बेटा भय दूर, भैया ने रे मुँह मोड़े, का
बन गए कसूर। बारे बूरे नले क्योला कर गए, फिर तेरी आंखों समझाना ओ घट घाट नहाना। देखो जगह जगह मिली उतनी सफर में चलो सब भूल गए कि कौन को फूंक आए का होगा। एक आए भैया तुमने भजन काहे छोड़ गए, भैया तुमने भजन काहे छोड़ गए, आए भैया तुमने भजन काहे छोड़ गए, भैया तुमने भजन काहे छोड़ गए। दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े, दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े, बहुदद्दा को छोड़ गए, बहुदद्दा को छोड़ गए। आए भैया तुमने भजन काहे छोड़ गए, भैया तुमने खेल ले मनुआ खेल ले लंबे डरे मैदान, जम के हाथ गुलेल है भैया बूढ़ो बचे ने जवान लखन दिया रामचंद्र की जय हो, मापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। सिद्ध बब्बा महाराज की जय हो। जाहे जीवन की सच्चाई। हम गा ले थे गाय बतौरी हम कथा में गाता है ना उनसे तो तनक बहुत जाना थे गा के, पर हमारा जो नियम है कि कथा में कथा ही होवे। आजकल का हो गया है कि 2 मिनट की कथा फिर भजन, 2 मिनट की कथा फिर भजन, और हम कोशिश करते हैं कि हमें गाने ही नहीं पड़े। कहूँ हमारी पूरी भागवत 7 दिन की हो जाए, एक भजन ने नहीं करे मुंह में से, क्योंकि कथा पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि अपने माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, भगवान में मन लगाना, मन ना लगे तो तन लगाना, और तन ना लगे तो थोड़ा बहुत भगवान की सेवा में धन जरूर लगाना, तो शांति मिलेगी। 2 मित्र हते बहुत अच्छे, बचपन में संगे संगे रहे, 12 साल की उम्र में 2 ही बिछड़ गए। 5 साल से उनकी दोस्ती, 12 साल में 2 ही बिछड़ गए। एक राजा बन गया और एक फकीर बन गया, बाबा हो गया। 20-25 साल हो गए इस घटना को बिछड़े। अब वो तो बहुत बड़ा राजा बन गया था, उसने अगल बगल के सब राजाओं को अपनी ताकत से जीत लिया। एक दिन वो एक राज्य पे हमला करवे जा रहा हो तो सेना के संगे राजा का मंत्री सिपाही राजा दूसरे राज्य पे हमला करवे जा रहे, का देख रहे हैं कि एक रोड पे एक बाबा सो रहा हो, बीच रोड पे। सिपाहियों ने कहा बीच रोड पे क्यों सो रहे हो? बोले नींद आ रही सो रहा है। अब भेष साधु का था तो सिपाही कुछ कह भी नहीं पाए, कोई और होता तो उठा के फेंक देते, क्योंकि इस भेष की बड़ी कीमत है। बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। और हम तो भैया सबसे निवेदन करते हैं, जितने लोगों ने साधुओं का भेष बना लिया या भाव बना लिया, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। जितने लोगों ने तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली है, कंठी पहन ली है, जटाएं बना ली हैं, तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके चरणों में सिर रख के हमारा निवेदन है कि अब इस भेष की मर्यादा को मत मिटा देना, क्योंकि जब एक साधु अपने भेष की मर्यादा मिटाता है तो सारे साधुओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हर साधु पे लोग उंगली उठाने लगते हैं। एक आध काल नेमी कुछ गलत कर बैठता है साधु का भेष बना के, और हम अच्छे महात्माओं को भी संदेह के घेरे में देखने लगते हैं। तो इस भेष की बड़ी कीमत है। भेष की यह कीमत है, एक लड़का गया 25 साल की उम्र थी, एक राजा के घर में डाका डालने, तो वो दिन में ही चला गया मकान में, राजा के पलंग के नीचे छुप, सब जेवरात लेके चले जाएंगे।
पर घटना क्या घटी, राजा अपने कमरे में आया और उसकी बेटी आई राजकुमारी, लड़का था नहीं राजा के यहां। तो राजा ने कहा बेटी तुम शादी किससे करोगी? बेटी ने कहा देखो पिताजी, हमारे यहां भैया तो है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी तो सब हमारी है, तो हम किसी राजकुमार से शादी ना करके हम किसी महात्मा से ब्याह कर लेंगे। कम से कम महात्मा से ब्याह करेंगे तो नशा से बचेगा। और एक बात हमारी आप लोग भी सुन लो, जब हमारी इन बेटियों को घर ढूंढने जाओ तो घर मत देखना कि कितना बड़ा है, जमीन मत देखना कि कितनी है। आज का आदमी जमीन ढूंढता है और बड़ा सा घर देखता है, जबकि बेटी के ब्याह में घर और जमीन ना देखकर बर देखना चाहिए कि बर में लक्षण है कि नहीं। तुमने बहुत बड़ो मकान देख के ब्याह करो, अरे कम वो एक नंबर को दरुगा भाव, तो साल 2 साल को कहाई जा जात ने कहाई, वो तो नदिया के ढाए के सो पेड़ों कहाओ कौन बसकारे बे जाए का ठिकानो। हम तो इतने तक कथा में कहते हैं कि अपनी मोड़ी को ले जाकर नर्मदा जी में पटक दियो तो मर जाए, पर दरुआ के गरेश ने बांध दियो, कुआ में पटक दियो को ये कई बेर तकलीफ हुई, पर को दारू खोर के संगे कहूं ब्याह होगा तो वह मोड़ी जिंदगी भर रो है और रोज मरबे घाई तकलीफ रे। अपनी मोड़ी को घरे बैठा के खुआजो रे, पर पता है कुंवर साहब के 2 ही गोड़े ऊपर मुंह के भर में गिलाए में डरे नाली में, कई कुंवर साहब आए सपरा कर लुआ चलो भीतरे, ऐसे का काम के कुंवर साहब के सुंगरा घाई पीछे डरे। बताओ तो उस राजा का ने अपनी बेटी से चर्चा कर रहा था, तो बेटी ने कहा पिताजी आप तो कोई अच्छा महात्मा देख दो जो भजन करे, पैसा के अपने तो कमी नहीं है। ये चोर ने सोची कि यार आप काय को चोरी करें, कितो ले जा पे हम। राजा बोलो बेटी ठीक है, कल हम नर्मदा जी के घाट पे जाएंगे, कोई जो हमें अच्छा सुयोग पर मिलेगा हम तुम्हारी शादी कर देंगे। इरे जो भगो रात आई में उते से इन्हें चंदन को मूठा लाओ अच्छो, 4 6 10 माला लाई, गेरुआ कपड़ा लाए, कमंडल और घोंटा लेके बैठा वो तो नर्मदा जी के घाट पे। देखा दिखात को अच्छो लगत तो राजा आए, बोले आप कह लगो बस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, भजन में आनंद है। राजा बोलो कि शादी भी आए, कह लगो नहीं 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 कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे, भजन करेंगे। राजा ने सोची सांचों विरक्त है। राजा ने के 2 ही पांव पकड़ लाए, बोले महाराज हमारी बिटिया से ब्याह कर ले। तो जो राजा ने पांव पड़े कि आंखों में असुगए आ गए कि बताओ तो रे नकली साधु बने सो राजा हमारे गोड़ों में डरो है, और कहो हम असली बन गए होते तो कहो हम भगवान के चरणों में पहुंच गए होते। इसने तुरंत कहा राजा रुक जाओ, उठ जाओ, ना मैं कोई महात्मा हूं, मैं रात का चोर हूं, आपके पलंग के नीचे छुपा था, पर मैंने जब ये बाना धारण किया, भेष बनाया, तो आज मुझे ज्ञान हो गया कि दुनिया में कुछ नहीं है भजन के अलावा। जब नकली साधु बनने पर तेरे जैसा राजा मेरे चरणों में आ गया, और अगर मैंने वास्तव में भजन किया होता तो क्या मिल जाता मेरे लिए। इस भेष की बड़ी मर्यादा है। बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। बात कहां चल रही थी? 2 मित्रों की, एक राजा बन गो, एक साधु बन गो। रोड पे पड़ो तो सिपाहियों ने कहा महात्मा जी उठो, कल को नहीं। मंत्री आया, उठो, बोले नहीं। राजा खुद ही गो, और जो राजा सामने गया, अरे ये तो मेरा मित्र है। बोले तुम फला फला हो? बोले हाँ।
बोले तुम कौन हो? बोले हम भी तुम्हारे मित्र। बोले क्या कर रहे आजकल? बोले देख नहीं रहा राजा बन गया। बोले इतनी सेना लेके कहां जा रहा है? राजा बोलो कि यहां एक दूसरा राज्य है, हम उस पर हमला करने जा रहे। साधु ने कहा काय को पड़े हो, हजारों लोग मरे हैं। अच्छा जा बताओ तुम अब के राज्यों पे कब्जा करें? के लोगों 10 राज्यों पे हमने कब्जा ठोक लो। बस 11 राज्य का संकल्प था कि 11वां राज्य और अपने अधीन कर ले। तो जो साधु मित्र था बोले फिर क्या करो? बोले हम वो राजा को जीत हैं, फिर लौट के आए हैं, फिर सुख से खे हैं और सुख से सो हैं। महात्मा हसन लगो, बोले बस अकेले सुख से सूबे के लाने तो कर रहे 20-25 सालें तुमने निकाल दी, मार काट लड़ाई झगड़ा, एक ही छीना छपटी ओ को धन, अकेले सुख से सोवे। राजा बोलो हाँ। महात्मा बोलो तो देखो हमने तो कुछ नहीं करो, फिर भी हम बीच रोड पर सुख से सो रहे। इतने के लाने अगर तुम जो सब कर रहे हो कि खाली हम सुख से सो सकें तो फेंक दे तलवार और कहो सीताराम और आ जाओ रोड पे, अब नींद लग जाए तुम्हारी। उसकी भी आंखें खुल गई कि वास्तव में आदमी इतना सब